कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। यह पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी है। एक प्लेन जो 1955 में गायब हो गया और 37 साल बाद फिर से दिखा। 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क के आइडलवाइल्ड एयरपोर्ट पर 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स मियामी के लिए एक नॉर्मल फ्लाइट में चढ़े। डगलस DC-4 ने उड़ान भरी, सब कुछ नॉर्मल था जब तक अटलांटिक के ऊपर कहीं यह रडार से गायब हो गया। कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, कोई मलबा नहीं, बस चुप्पी। खोज टीमों ने समुद्र को छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला, एक भी निशानी नहीं। दुनिया के सामने एक डरावना सवाल था, एक प्लेन ऐसे ही कैसे गायब हो सकता है। परिवारों ने शोक मनाया, अधिकारियों ने फ्लाइट को समुद्र में गुमशुदा घोषित कर दिया और कहानी इतिहास में खो गई। लेकिन रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। कई सालों तक फ्लाइट 914 एक बंद केस था, कोई जवाब नहीं, बस दुख और अटकलें। दुनिया आगे बढ़ गई, गुमशुदा लोग एक फुटनोट बन गए, उनके परिवार सिर्फ यादों के साथ रह गए। फिर 9 सितंबर 1992 को काराकास, वेनेजुएला में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने अपने रडार पर एक अनशेड्यूल्ड ब्लिप देखी। प्लेन किसी अराइवल लिस्ट में नहीं था और सभी कॉल्स को इग्नोर कर रहा था। कंट्रोल टावर में कंफ्यूजन फैल गई। क्या यह कोई खराबी थी, एक खोया हुआ एयरक्राफ्ट? जैसे ही कंट्रोलर्स ने देखा, नामुमकिन हुआ, एक पुरानी DC-4 दिखाई दी, रनवे की तरफ नीचे आते हुए। यह कहानी फिर से जन्म लेने वाली थी। दुनिया को जल्द ही फ्लाइट 914 याद आने वाली थी। काराकास टावर ने पहचान मांगी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद एक आवाज ने जवाब दिया, यह पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से मियामी। कंट्रोलर्स हैरान थे, पैन एम अब नहीं थी और यह फ्लाइट कई दशक पहले खो गई थी। DC-4 लैंड हुआ। ग्राउंड क्रू ने 1950 के दशक के कपड़ों में यात्रियों को देखा। उनके चेहरे खिड़कियों से चिपके हुए थे, मॉडर्न दुनिया को देखकर हैरान थे। पायलट कंफ्यूज्ड और घबराया हुआ तारीख पूछने लगा। जब उसे बताया गया कि यह 1992 है तो वह चिल्लाया, हमें 2 जुलाई 1955 को मियामी पहुंचना था। इससे पहले कि अधिकारी दखल दे पाते, पायलट ने इंजन फिर से स्टार्ट कर दिए, सभी कमांड्स को इग्नोर करते हुए। प्लेन टैक्सी हुआ, उड़ान भरी और बादलों में गायब हो गया। जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी चला गया। जो कुछ बचा था वह सिर्फ एक चीज थी, रनवे पर गिरा हुआ 1955 का एक एयरलाइन कैलेंडर। रहस्य और गहरा हो गया। क्या वाकई कोई प्लेन समय में से फिसल गया था? दुनिया के सामने जवाब से ज्यादा सवाल थे। फ्लाइट 914 की कहानी बढ़ती गई, थ्योरीज फैल गईं। कुछ ने दावा किया कि फ्लाइट 914 एक टाइम वॉर्प में चला गया था और कई दशक बाद बिना बदले फिर से दिखाई दिया। कुछ ने सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स की फुसफुसाहट की। एक्सीडेंटल टाइम ट्रैवल एक कवर अप। स्केप्टिक्स ने इसे एक धोखा बताया, टैब्लॉइड ऑरिजिन्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की कमी की तरफ इशारा करते हुए। लेकिन 1955 का कैलेंडर, रेडियो पर बातचीत, डरे हुए यात्री, ये डिटेल्स विश्वास को बढ़ावा देते थे। क्या यह साइंस फिक्शन थी, कॉन्स्पिरेसी या एक मॉडर्न मिथ? कहानी दुनिया भर में फैल गई। अखबारों, रेडियो और शुरुआती इंटरनेट फोरम में इस पर बहस हुई। कुछ के लिए सबूतों की कमी कवर अप का सबूत थी, दूसरों के लिए यह फिक्शन का सबूत था। सच का पता लगाना मुश्किल रहा। यह कहानी क्यों बनी रहती है? क्योंकि यह हमारे सबसे गहरे डर हैं, आसमान क्या राज छुपा रहा है।